अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक्स। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आज चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड इज अबाउट फोर्स एंड मोशन। टाइटल आपके चैप्टर का क्या है बेटे? फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं दैट इज स्केलर एंड वेक्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बुक का पेज नंबर आपका 20 है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 20। Basic concept of scalar and vector. Scalar and vector are basic concept in physics. Many problems in physics require to distinguish between scalar and vector quantities to apply the correct mathematical and conceptual approaches. Understanding scalar and vector help us to grasp how physics applied to real world situations such as calculating the total distance traveled, scalar, or determining the magnitude and direction of force. Learning these concepts develop critical thinking and problem solving skills. This chapter is primarily concerned with vector algebra and its application in uniform accelerated motion. In the straight line motion of freely falling body, in uniform gravitational field, projectile motion, and the interaction between object in 1 and 2 dimension. आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया था। ये जो मैंने अभी पैराग्राफ रीड किया है कि हमने इस चैप्टर में जो है जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्या स्केलर और वेक्टर के बेटे वो हम पढ़ेंगे। स्केलर और वेक्टर जो हैं दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनको हम लोग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब जो है जो मोशंस है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, सारा कुछ बेटे डिटेल से हमने इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज स्केलर। अब मैंने क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 2.1 है। अगर आप लोग देखें अपनी बुक पे 2.1 इज स्केलर। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर स्केलर्स, ठीक है बेटे। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब सोलली बाय द मैग्नीट्यूड, साइज और अमाउंट विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। द स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस एंड कैन बी फुली कैटेगराइज्ड बाय सिंगल नंबर एंड इज एसोसिएटेड यूनिट्स। मास, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्केलर की नंबर 1 इज मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 kg. Distance, the total length of path traveled by an object irrespective of the direction, for example 15 meter. Speed, the rate at which object covered distance, for example 40 km per hour. Time, the ongoing sequence of event taking place, for example 20 seconds. Energy, the capacity to do work, for example 25 joule. Temperature, a measure of the kinetic energy of particles in a substance, for example 20 degree. मैंने जो टॉपिक अभी बेटे रीड आउट किया है डेट इज स्केलर। क्या चीज़ मैंने आपको की है? स्केलर क्वांटिटी जो है उसके बारे में हमने पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं दो तरह की हमने भी पढ़नी है, स्केलर एंड वेक्टर। दो इनको हमने जो है डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज में। पहले हमने क्या रीड किया अभी बेटे? मैंने बताई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट की जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी है। मैंने क्या बता दिया? कोई भी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट किया जाए उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि इस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि बाय 5 kg शुगर, तो आप 5 kg शुगर खरीदते हो, आप उसकी क्वांटिटी पे फोकस करते हो। अब ये तो नहीं आप किसी को बताते कि मैंने 5 kg शुगर जो है वेस्ट डायरेक्शन में खरीदी है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें उनकी मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, यानी कि उनके यूनिट्स का पता होना चाहिए, हमें उनकी डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो है बेटे इनको सिंपल इनका मेथड है एडिशन का। स्केलर क्वांटिटी को जस्ट लाइक नंबर्स, जैसे मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो, सपोज आपने जो है वो कुछ केजी जो है वो शुगर ली और कुछ केजी आपने फ्लोर ले लिया, तो आप इनको ऐड कैसे करोगे? 5 kg शुगर है, 5 kg फ्लोर है, तो आप ऐड करोगे तो टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। यानी कि इनकी एडिशन का जो सिस्टम है वो जस्ट लाइक नंबर्स है। क्लियर है? फिर आपके पास आती है इसकी एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, स्केलर्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. कॉमन एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है, नंबर 1 इज मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी और टेम्परेचर, और तमाम की डेफिनेशंस भी आपको दे दी हैं. पहले हम आते हैं मैस की तरफ. मैस क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैस कहते हैं. और मैस का यूनिट क्या होता है? केजी होता है. क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे शुगर क्या है? उसका वो मैस है. ठीक है, तो वो क्या, किस तरह उसको किस यूनिट पे रिप्रेजेंट करेंगे? हम करेंगे 1 kg शुगर, 2 kg शुगर एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट आपके जो एग्जांपल आती है स्केलर की, बेटे दैट इज डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है कि किसी भी टोटल लेंथ, कोई भी पाथ, कोई भी जो टोटल फ्रॉम ए टू, यहाँ से लेकर, अगर मैं कहती हूँ यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आपने एक पाथ जो है वो ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो उस टोटल लेंथ को मैं क्या कहूँगी? उस टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे. और क्या कहेंगे? सॉरी, डिस्टेंस कहेंगे. और डिस्टेंस जो है इरिस्पेक्टिव, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता. ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? इसका क्या यूनिट है? 50 मीटर सपोज है. मीटर इसका यूनिट है. और डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. फिर आपकी आती है स्पीड. व्हाट इज स्पीड? द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस. वो रेट यानी कि वो टाइम, एक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रेशो को स्पीड कहते हैं. बेटे, स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर. फिर आपका आता है किलोमीटर पर आवर, इसका बिगर यूनिट है. स्मॉल यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट आपकी एग्जांपल जो है डेट इज टाइम. व्हाट इज टाइम? यहाँ पे टाइम की भी आपको डेफिनेशन दे दी है. द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड. टाइम जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम की भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती. कभी आपने किसी को ये तो नहीं कहा 2 PM आपने आना है, आपकी डायरेक्शन नॉर्थ हो, ऐसा तो नहीं होता ना बेटे. तो जो टाइम है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है. इट्स रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट जो है वो क्या है? सेकंड है. इसकी डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती. नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी. फॉर एग्जांपल आपको जो उसका यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जूल. यानी कि एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है? जूल होता है बेटे. और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है. देन आपके पास आता है टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर जो है वो क्या चीज़ है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी. किसी भी पार्टिकल के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. यानी कि जब हम अपनी एग्जांपल लेते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग में अगर आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो तो उस साइड पे आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करोगे? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. लेकिन जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, इन फिजिक्स बात करेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल. किसी भी सब्सटेंस में जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. टेम्परेचर भी बेटे स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन. ठीक है, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं. फिर हम लोग अब पढ़ेंगे अपनी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. पहले हमने क्या पढ़ी थी? पहले हमने पढ़ ली स्केलर. अब हम पढ़ेंगे 2.2 नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर. अब आप लोगों को उसकी समझ तो आ गई है ना बेटे स्केलर की. चलें अब आगे चलते हैं. वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज लेंथ, डिस्टेंस एंड ए डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल 10 मीटर टूवर्ड वेस्ट. Velocity, the speed of an object in a particular direction, for example 50 km/h toward west. Acceleration, the rate of change of velocity that occur in either speed or direction or both. For example 10 meter per second upward. Force, a push or pull acting on an object determined by its magnitude and direction. For example 20 Newton to the right. अब हमने जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको भी बताई, डेट इज वेक्टर. क्या चीज़ है वेक्टर? व्हाट आर वेक्टर? बेटे वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. पहले क्या बात की थी? पहले हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी. अब क्या कह रही हूँ मैं? अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन
टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली, ये डेफिनेशन आपने राइट करनी है, साथ लिखना है टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली, यानी कि वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो पता होनी चाहिए। फिर दूसरी क्या चीज़ आपको बतानी है, मैंने जो आपकी वेक्टर पहले हमने जिस तरह पहले बताया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, स्केलर में मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज जो है डायरेक्शन है। इसकी एग्जांपल आपको कैसे मैं देती हूँ, जैसे सपोज आपके पास कोई भी आप कार है, आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी को ये बताओगे, जब मुझे भी आप एक्सप्रेस करोगे इस फिजिकल क्वांटिटी को, आप बताओगे कि वेलोसिटी जो कार की है वो कितनी है, वो उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई भी स्पीड हो सकती है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन टूवर्ड नॉर्थ आपने साथ डायरेक्शन भी बताई कि जब आप कार मूव कर रहे थे, जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी डायरेक्शन क्या थी, यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताई। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्केलर को रिप्रेजेंट करने का, स्केलर को एडअप करने का सिंपल मेथड है कि आप आम नंबर्स की तरह उसको ऐड अप कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर को हम लोग आम नंबर्स की तरह बेटे ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने का डिफरेंट एक मेथड है, वो हम लोग मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, जो आपकी बुक्स में इसकी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल आपको दी हुई है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो चेंज होना है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी डिस्टेंस भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर टूवर्ड वेस्ट, अब आपको डायरेक्शन भी बता दी और डिस्टेंस भी बता दिया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन साथ ही क्या बता दिया, डायरेक्शन भी बताई है। तो ये क्या चीज हो जाएगी बेटे, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। फिर आपकी आ जाएगी वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या चीज होती है, दैट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड कवर करता है एट पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड वेस्ट, वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपका आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जब आता है, हम रेशो लेते हैं उसका, तो वो क्या होती है, एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो है उसकी भी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ती है। फिर आपके पास कौन सी अगली एग्जांपल दी हुई है, अगली एग्जांपल आपके पास दी हुई है फोर्स की। फोर्स तो आपको पता है ना, अब पुश और पुल, तो इसका भी फोर्स का भी आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो भी आपको बतानी पड़ती है, एक्सप्रेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन टू द राइट। ये जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि किसकी थी बेटे, वेक्टर की थी। हमने क्या पढ़ लिया, हमने आपको मैंने क्या बताया, दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ी है स्केलर, एक हमने पढ़ी है वेक्टर। सिंपल मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या था कि स्केलर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग बाय मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर को हम करते थे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते थे, और दोनों की एग्जाम्पल्स थी जो एक दूसरे से डिफरेंट थी। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको जस्ट मैं स्टार्ट करवाऊंगी, आगे फर्दर हम इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में पूरा करेंगे। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की बेटे वो कैसे होती है, ग्राफिकल वेक्टर्स जो हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, उनको तो हम लोग सिंपली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आम नंबर्स की तरह, लेकिन जो है वेक्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इज टू यूज अ वेक्टर डायग्राम इन विच वेक्टर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। The length of the arrows indicates the magnitude. The head of the arrow show the direction of the vector. Vectors are typically denoted by bold-faced letter, for example V, F, or an arrow head above symbol A. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वेक्टर और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट आपको मैंने बता दिया। फिर अब इनमें डिफरेंस क्या है कि एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है। आप तो सिंपल नंबर्स की तरह स्केलर को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन वेक्टर को हम लोग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को आप लोग बोल्ड लेटर से, बोल्ड लेटर मीन कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर आप लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एरो हेड हम जो है वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एरो हेड। क्लियर हो गया। मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करने का बेटे मेथड बताती हूँ, आप लोग देखें कि हाउ टू राइट अ वेक्टर। यहाँ पे अगर आप लोग आए बेटे,
आप यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या कहा है कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बोल्ड लेटर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, आपके पास वेक्टर ए है या आपके पास वेक्टर ये फोर्स है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं इनके ऊपर एक एरो लगाऊंगी, ठीक है। ये जो मैंने ए और एफ लिखा, ये मैंने क्या लिखी है, ये मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को अटैलिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं, ठीक है। वेक्टर को जो है ग्राफिकली अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने थोड़ा सारा बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। देखो वेक्टर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर को हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में इसमें डिटेल से नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि बेटे आप लोगों को समझ आ जाए। सपोज ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। बेटे सेंटर में क्या होता है, हमेशा यहाँ पे क्या होता है आपके पास ओ यानी कि ओरिजिन। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो ये क्या आएगा, वाई डैश, और नीचे आओगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। क्लियर हो गया। ये चारों, ये दो तरह के ग्राफ होंगे, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट होगी। ये कौन सी होगी बेटे, साउथ होगी। ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये क्या होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। और हम लोगों ने जो उसको, मैंने आपको क्या कह दिया कि हम लोग दो लाइन जो हैं रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारी हो जाएगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन सी कर रही है, एक्स और एक्स डैश। और दूसरी कौन सी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो हमारी सेकंड लाइन होगी। यानी कि दो लाइंस होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये आपने बात याद रखनी है। और वो पॉइंट जहां पे ये दोनों एक्सिस, कौन से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये आपने याद रखना है, ओरिजिन। और ओरिजिन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, बाय अ वर्ड, इट इज डिनोटेड बाय अ वर्ड ओ। और ये जो एक्सिस हैं, यानी कि कौन से एक्सिस मैं बात कर रही हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है, इन एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इनको हम लोग कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप लोग वेक्टर को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द रेफरेंस एक्टिव टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन। आप यहाँ से आपने वेक्टर ड्रॉ करना शुरू करना होता है। आपको जो डायरेक्शन दी होती है, टूवर्ड वेस्ट दी है या टूवर्ड नॉर्थ दी है, शुरू आप यहाँ से करना शुरू करोगे वेक्टर को ड्रॉ। और जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करते हो तो आप क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपके वेक्टर की कोई ना कोई स्पेसिफिक बेटे डायरेक्शन होती है। और जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंट बाय एंगल। उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा, THETA। यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगल यूज करते हैं, विच इज नोन एज थीटा। एंगल अगर एक्स एक्सिस पे हो, ये फ्रॉम राइट साइड अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया। आपकी बुक में ये बेटे 3-4 लाइनें थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वेक्टर की, जिसको मैंने आपको सारा जो है एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपने इसको अच्छी तरह से करना है। बुक में आपके नहीं बताया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया और आपने भी याद करना है, और इसको आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पे। और जब आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सारा रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली। तो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके सारा कुछ जो है मैंने आपको बताया कि किसी को भी जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है ये रिक्वायर्ड होती हैं। एक है ईस्ट वेस्ट लाइन जो है, और एक दूसरी कौन सी है, नॉर्थ और साउथ जो है आपकी लाइन है, ठीक है। दो लाइंस होगी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताई थी एक्स एक्सिस पे जो थी एक्स डैश और एक्स, और एक कौन सी थी वर्टिकल पे वाई और वाई डैश थी, ठीक है। और वो पॉइंट जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करते थे उनको हमने क्या कहा था, ओरिजिन यानी कि ओ कह दिया था। क्लियर हो गया आपका। ये क्या था, ये सारा का सारा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आ गया। हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसे करनी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसको आपने अब अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एंड पे बताया था, किसी भी सपोज कोई भी मेरे पास वेक्टर है, अब मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगी। सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है,
ये मैं कह रही हूँ कि इसका ये एक एंगल ड्रॉ करे टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से अगर ईस्ट तक एक वेक्टर जो है वो एक एंगल बना रहा है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो बेटे उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये नहीं बनाना, ठीक है, ये बस ये, ओके। अगर कोई वेक्टर नॉर्थ से ईस्ट पे एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये उसका थीटा है, तो उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी उस वेक्टर की। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताई है। और अगर मैं आपको कहती हूँ कोई भी आपके पास वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए आपके पास है मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, मैं कहती हूँ, तो एक्स एक्सिस किधर है? इधर है ना एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोग क्या ड्रॉ कर लोगे? इसको अगर हम फर्दर ड्रॉ करते हैं कि 30 डिग्री का वो एंगल बना रहा है टूवर्ड एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है ना बेटे, ये दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ एक वेक्टर ड्रॉ करो जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल हम लोग वैसे सपोज करके मैं बना रही हूँ, ठीक है, और इसको एरो हेड से शो करना था, वो शो कर दिया। तो ये क्या है? ये आपका 30 डिग्री का एंगल इसने बनाया। ये मैंने कोई भी वेक्टर, सपोज वेक्टर ए जो है उसको रिप्रेजेंट किया है और वो एंगल एक्स एक्सिस पे बना रहा है कितना? 30 डिग्री का। तो उसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्या होगी? ये सारी की सारी जो है बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की हमने आज पूरी कर ली है, ठीक है। ये सारा आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारें और जो है इसको आप अच्छी तरह से समझें और अपने नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो देन आपने मेरे से समझनी है। ये सिर्फ जो आपकी फर्स्ट 4 लाइन्स है ना, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये सारा जो है, जो कुछ मैंने बताया, मेरी बातों को आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मुझे बेटे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।